बंधु, आप सभी जानते हैं कि किसी भी आंदोलन के लिए, उसकी सफलता के लिए साहित्य का बहुत बड़ा योगदान रहता है। मूलतः मैं वैज्ञानिक हूँ। पर्यावरण पर मेरा 40 साल से काम चल रहा है। विशेष अध्ययन किया हूँ। मुझे जब मन में ये अभिलाषा हुई कि हिंदी साहित्य की सेवा की जाए, तो मैंने सोचा कि हिंदी संसार इतना विस्तारित है कि वहाँ पर हम कहाँ झलकेंगे। फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं दलित साहित्य आंदोलन और स्त्री विमर्श साहित्य आंदोलन के समानांतर बिहार से जो आंदोलन की भूमि रही है, पर्यावरण साहित्य सृजन आंदोलन क्यों नहीं शुरू किया जाए। ये बहुत अच्छा लगा और मित्रों से भी मैंने सलाह मशविरा किया। सबने इसकी स्वीकृति दी और ये बात लगभग 1992 से है। उस समय ब्राजील में शिखर सम्मेलन हो रहा था, 5 जून 1992। तब से मैंने हिंदी साहित्य में पर्यावरण कथ को केंद्रित कर साहित्य के हर विधा में मैं रचना करने का प्रयास किया। और जैसा कि मित्रों का प्रतिक्रिया है, प्रशंसा है, उससे लगा कि इस अभियान में हम सफल होंगे। तब से पूरे देश में भ्रमण करके मैंने रचनाकार मित्रों से पर्यावरण कथ पर रचना करने का निवेदन करते आया हूँ। इसी प्रसंग में मैंने एक पर्यावरण शिक्षा और जनचेतना के साहित्यिक त्रैमासिकी हरित वसुंधरा का प्रकाशन शुरू किया और लगातार आज तक वह पत्रिका प्रकाशित हो रही है। तो मित्रों, ये तो हमारी कोशिशें रही हैं कि हिंदी की सेवा लीक से हट कर करें और इस कार्य में प्रकृति का बहुत सहयोग मिल रहा है। मैं जब भी कवि सम्मेलन या महफिल में, गज़ल महफिल में जाता हूँ, तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि देखो भाई, मैं तो भूवैज्ञानिक हूँ, लेकिन हिंदी की सेवा, उर्दू की सेवा करने के लिए मैं समर्पित हूँ। तो मैं कुदरत का स्टोनो हूँ। कुदरत जो लिखवाती है हमसे, विधा कुछ भी हो, वो मैं लिखता हूँ और लिख करके आप लोगों के सामने परोसता हूँ। एक हाल ही में लखनऊ में आयोजित महफिल में भागीदारी का सौभाग्य मिला। मैं मंच पर गया और यही बात को दोहराया कि मैं कुदरत का स्टोनो हूँ और पर्यावरण कथ पर मैं कुछ गज़लें सुनाना चाहता हूँ। तालियों की गड़गड़ाहट में मन प्रसन्न हो गया। बतौर परिचय अपना मैंने कहा कि दौलत नहीं है पास मगर, दौलत नहीं है पास मगर
शोहरत मेरे पास है, दौलत नहीं है पास मगर शोहरत मेरे पास है। कुदरत का मैं हूँ सेवक, कुदरत मेरे पास है। जब कुदरत किसी के पास रहे तो उसको किसी तरह का भय डर नहीं होना चाहिए। इसलिए भी मैं कहता हूँ कि डर कैसा, और ये डर कैसा पर एक गजल मैं सुनाना चाहता हूँ कि हौसला भी है हुनर भी है तो डर कैसा, हौसला भी है हुनर भी है तो डर कैसा, सांस की खातिर सजर भी है तो डर कैसा। धूल है धुएं का गुब्बार है तो क्या हुआ, धूल है धुएं का गुब्बार है तो क्या हुआ, शजर के होते जहर भी है तो डर कैसा। और आगे के शेर में देखिए कि इम्यूनिटी की बात कही गई उस समय जो आज लागू है कि जिस्म हमारा तंदुरुस्त है बलवान भी है। जिस्म हमारा, देखिए ये बात करीब 5 साल पहले इम्यूनिटी की बात इस शेर में कहा हूँ मैंने, जो आज लागू हो रहा है कि जिस्म हमारा तंदुरुस्त है बलवान भी है, शजर के होते जहर भी है तो डर कैसा। कहने का आशय है कि जिस्म हमारा तंदुरुस्त है बलवान भी है, प्रदूषण का कुछ असर भी है तो डर कैसा। इतनी प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए जो प्रदूषण के असर को नाकाम कर दे। और आगे देखिए कि पतवार थामे हाथ अपना मजबूत है काफी, पतवार थामे हाथ अपना मजबूत है काफी, बेताब दरिया में भंवर भी है तो डर कैसा, बेताब दरिया में भंवर भी है तो डर कैसा। और भी आगे है, लेकिन मक्ता के शेर में कुदरत हमसे कहती है, क्या कहती है मक्ता के शेर में सुनिए कि सजर की हिफाजत में लगे रहो मेहता, सजर की हिफाजत में लगे रहो मेहता, साथ में लंबी उम्र भी है तो डर कैसा, हौसला भी है हुनर भी है तो डर कैसा, सांस की खातिर सजर भी है तो डर कैसा।